अवस्था परिणाम एक धर्म के अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में प्रकट होने तक उसकी अवस्था को दृढ़ करने में और इसी प्रकार वर्तमान लक्षण से अतीत लक्षण में जाने तक उसकी अवस्था को दुर्बल करने में जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह अवस्था परिणाम है। निरोध समाधि के भंग तक जो निरोध संस्कार के प्रतिक्षण दृढ़ और उसके पश्चात उनका दुर्बल होते हुए प्रशांत प्रवाह का बहना है, वह उनका अवस्था परिणाम है। इसी प्रकार मृत्तिका के घट धर्म के अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आने तक और वर्तमान लक्षण से अतीत लक्षण में जाने तक उसकी अवस्था को क्रम से दृढ़ और दुर्बल करने में जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह घट धर्म का अवस्था परिणाम है। वर्तमान लक्षण वाले नील आदि विषय के आलोचन रूप धर्म का अस्फुटता रूप अवस्था परिणाम है। धर्मी का धर्मों से, धर्म का लक्षणों से और लक्षणों का अवस्था से परिणाम होता है। इस प्रकार गुण वृत्ति एक क्षण भी धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम से शून्य नहीं रहती। यथार्थ में यह सब एक ही परिणाम है। धर्मी का स्वरूप मात्र ही धर्म है, कोई भिन्न वस्तु नहीं, क्योंकि धर्मी का विकार ही धर्म नाम से कहा जाता है। धर्मों के विकार रूप धर्म का ही धर्मों में वर्तमान रहते हुए अतीत, अनागत, वर्तमान मार्ग में अन्यथा भाव होता है, न कि धर्मी द्रव्य का अन्यथापन होता है। जैसे सुवर्ण का कोई आभूषण तोड़कर अन्य प्रकार का आभूषण बनाने से भूषण आकार अन्यथा होता है, सुवर्ण का स्वरूप नहीं बदलता, ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार चित्त आदि धर्मियों का स्वरूप नहीं बदलता, उनके निरोध आदि धर्मों के भाव बदलते रहते हैं। व्यास भाष्य का भाषानुवाद। इस पूर्वोक्त धर्म लक्षण और अवस्था रूप चित्त के परिणाम से भूत और इंद्रियों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम भी व्याख्यात समझने चाहिए। उनमें धर्मी में व्युत्थान और निरोध धर्मों का अभिभाव और प्रादुर्भाव धर्म परिणाम है। लक्षण परिणाम निरोध त्रिलक्षण होता है, 3 अध्व से युक्त होता है। वह अनागत लक्षण प्रथम अध्व को छोड़कर धर्मत्व को न छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है, जहाँ की इसकी स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है। यह इसका द्वितीय अध्व है। वह अतीत और अनागत लक्षण से वियुक्त नहीं है तथा व्युत्थान त्रिलक्षण 3 अध्व से युक्त होता है। वर्तमान लक्षण को छोड़कर धर्मत्व का परित्याग न करके अतीत लक्षण को प्राप्त होता है। यह इसका तृतीय अध्व है और वह वर्तमान और अनागत लक्षण से जुदा नहीं है। इसी भांति पुनः व्युत्थान उपसंपाद्यमान अनागत लक्षण को छोड़कर धर्मत्व का उल्लंघन न करता हुआ वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो जाता है, जहाँ की इसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर व्यापार होता है। यह इसका द्वितीय अध्व है। वह अतीत और अनागत लक्षण से वियुक्त नहीं है। इसी भांति पुनः निरोध और पुनः व्युत्थान होता रहता है। उसमें निरोध के क्षणों में निरोध के संस्कार बलवान होते हैं और व्युत्थान के संस्कार दुर्बल होते हैं। उसमें धर्मी का धर्मों से परिणाम होता है, धर्मों का लक्षणों से परिणाम होता है और लक्षणों का अवस्थाओं से परिणाम होता है। इस भांति धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों से शून्य एक क्षण भी गुणों की वृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि गुणों की वृत्ति चंचल स्वभाव वाली है। गुणों का गुण स्वभाव प्रवृत्ति का कारण कहा है। इससे भूत और इंद्रियों में धर्म धर्मी भेद से त्रिविध परिणाम जानना चाहिए और परमार्थ से तो एक ही परिणाम है। दूसरे कहते हैं, धर्म से धर्मी अन्यूनाधिक होता है, क्योंकि वह पूर्व तत्व का अतिक्रम नहीं करता। पूर्व अपर अवस्था भेद से अनुपतित प्राप्त हुआ
कौटस्थ्य से परिवर्तित होगा यदि वह अन्वयी है। समाधान: यह दोष नहीं है, क्योंकि यह बात एकांततः नहीं मानी है। यह त्रैलोक व्यक्ति से च्युत होता है, क्योंकि इसके नित्यत्व का निषेध किया है। च्युत हुआ भी है, क्योंकि इसके विनाश का प्रतिषेध किया है। संसर्ग से इसकी सूक्ष्मता है, और सूक्ष्म होने से उपलब्धि नहीं होती। लक्षण परिणाम: धर्म अध्वों में वर्तमान अतीत होता है, अतीत लक्षण से युक्त होता है, अनागत और वर्तमान लक्षण से वियुक्त नहीं होता है, तथा अनागत अनागत लक्षण युक्त होता है। वर्तमान और अतीत से वियुक्त नहीं होता, तथा वर्तमान वर्तमान लक्षण से युक्त होता है। अतीत और अनागत लक्षण से भी युक्त नहीं होता। जैसे पुरुष एक स्त्री में रक्त है, वह शेषों से विरक्त नहीं है। यहाँ लक्षण परिणाम में सर्वथा सर्व लक्षणों के साथ योग होने से अध्व संकर प्राप्त होता है। उसका यह परिहार है: धर्मों का धर्मत्व अप्रसाध्य है। धर्मत्व के होने पर ही लक्षण भेद भी कहना होगा। उसको धर्मत्व वर्तमान समय में ही नहीं है। इस भांति ही चित्त राग धर्म वाला नहीं होगा, क्योंकि क्रोध के समय राग समुदाचार नहीं है। और भी तीनों लक्षणों का एक साथ एक व्यक्ति में संभव नहीं। क्रम से तो उसके व्यंजक की सहायता से भाव हो सकता है। उक्तम च रूपातिशय और वृत्ति अतिशय परस्पर विरोधी हैं। सामान्य तो अतिशय के साथ रहा करते हैं, इस कारण से संकर दोष नहीं है। जैसे राग का ही कहीं समुदाचार है, इसलिए उस समय अन्यत्र अभाव नहीं है, किंतु केवल सामान्य से समन्वयगत है। अतः उस समय उसका वहां भाव है, तथा लक्षण का भी भाव है। धर्मी त्रिअध्व नहीं होता, धर्म त्रिअध्व हुआ करते हैं। वे धर्म लक्षित और अलक्षित उस अवस्था को प्राप्त हुए अवस्थांतर के कारण अन्यत्व निर्देश किए जाते हैं। जैसे एक रेखा शत स्थान में शत, 10 स्थान में 10 और एक स्थान में एक होती है। जैसे एकत्व होने पर भी एक स्त्री माता कहलाती है, पुत्री कहलाती है, बहन कहलाती है। किस प्रकार की अध्वों के व्यापार से वैवहित होने से जब धर्म अपने व्यापार को नहीं करता तब अनागत है, जब करता है तब वर्तमान है, और जब करके निवृत्त हो जाता है तब अतीत है। इस प्रकार धर्म और धर्मी, लक्षण और अवस्था इन सबको कूटस्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणों के नित्य होने पर भी गुणों के विमर्द विनाश की विचित्रता है। जैसे विनाशी और अविनाशी शब्द आदिकों का आदिमत संस्थान धर्म मात्र होता है, वैसे ही विनाशी और अविनाशी सत्व आदि गुणों का आदिमान लिंग धर्म मात्र है। उसमें यह उदाहरण है: मिट्टी धर्मी अपने पिंडाकार धर्म से धर्मांतर को प्राप्त होता हुआ धर्म से परिणत घटाकार होता है। यह घटाकार अनागत लक्षण को छोड़कर वर्तमान लक्षण में आ गया है। यह लक्षण से परिणाम होता है। घट नवीनता और पुराणता का प्रतिक्षण अनुभव करता हुआ अवस्था परिणाम को प्राप्त होता है। यह धर्मी की भी धर्मांतर अवस्था है और धर्म की लक्षणांतर अवस्था। यह एक ही द्रव्य को परिणाम भेद से दिखलाया है। इसी भांति पदार्थांतर में भी योजित कर लेना चाहिए। इसके एक ही परिणाम उन सब विशेषों को व्याप्त कर रहा है। अब यह परिणाम क्या है, इसका उत्तर देते हैं। अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर धर्मांतर की उत्पत्ति परिणाम है।